दो सवाल है। एक तो ये कि ज़रा हम मासूम अवाम हर चीज़ का ही बिल देते हैं, तो हम पानी का भी बिल देंगे क्योंकि हम पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने पानी या वाटर बोर्ड कह लें, वाटर कॉर्पोरेशन कह लें, उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि डेकेड ऑफ टाइम हमने देखा है कि वो बिल आता था 50 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये, फिर वो बढ़ता गया। वो बहुत पुराने वक्तों की बात कर रही हूँ, लेकिन खैर उसको लोगों ने कभी सीरियस लिया नहीं बिल को, और बिलिंग उस तरह से हुई भी नहीं। लेकिन मैं कराची को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि वो मीटर्स लगाने जा रहे हैं जी। वाटर मीटर्स जब लगेंगे, विच मीन्स कि जितनी आपकी कंजम्पशन है या जितना आपको एलोकेट किया गया है उसके ऊपर आपकी बिलिंग भी होगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसका क्या पैरामीटर्स हैं, तो जरा ये समझाइएगा, क्योंकि मैंने पंजाब में तो देखा है, ये है लाहौर में है ये सिस्टम मौजूद, और वो वासा पूरा उसको उसी तरह नेटवर्किंग उनकी वैसे ही है। हम कैसे करेंगे, क्योंकि असद साहब दिस इज कराची, यहाँ आम आपका जो बिल है ना, इस वक्त जो बिल आ रहा है जिस बंदे के पास फॉर एग्जाम्पल 300, 500 तक का भी बिल आ रहा है मैक्स, एग्जैक्ट, वो दे नहीं पा रहा है क्योंकि उसको आपसे बहुत शिकवा है। वो कह रहा है ये पानी नहीं देते तो मैं इनको बिल क्यों दूं, आगे से आप मीटर लगा देंगे तो फिर क्या होगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोजेक्ट यू हैव। अब आपने दो चीज़ों को मिक्स मैंने किया, 2-3 चीज़ें आपसे जान के पूछ रही हूँ ताकि सबका आप जवाब दें, मुझे याद रहती हैं सारी। अब माशाल्लाह आप एक्सपर्ट बहुत हो गई हैं, पानी के ऊपर आपने काफ़ी रिसर्च कर ली है आपके साथ बैठ के। मैं कर्ज करूँ आपसे, अब लाहौर का जैसे आपने जिक्र किया, देखिए लाहौर और कराची की डायनामिक्स को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पिछले दिनों हम पर्सनली ऑफिशियली उनके पास गए थे और वासा से हमारी मीटिंग हुई और हमने उनका पूरा सिस्टम देखा। लाहौर का, मैं सिर्फ अभी लाहौर का नाम लूँगा, उसके बाद मैं पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान इनके भी बता सकता हूँ कि उनका भी सिस्टम यही है। लाहौर का अंडरग्राउंड पानी जो है वो मीठा पानी है उनका, जिसको आप कहते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक, स्वीट वाटर आप कहते हैं उसको, ठीक, या ह्यूमन कंजप्शन के लिए। कराची का अंडरग्राउंड पानी जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं है। ये एक बदकिस्मती है हमारी कि कराची का पानी जो है वो, उसका TDS जो है वो 800 से या 1000 से शुरू होता है और 3000 पे ख़त्म होता है। लाहौर के अंदर जो है उनका सिस्टम ये है कि उनके टोटल जो हैं 640 उनके बोर हैं वहाँ, और 640 बोर से वो एक क्लस्टर उन्होंने बनाया हुआ है। सपोज़ उन्होंने एक मोहल्ला ले लिया जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये वाला ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी एक उनका जो है बोर होगा, उस बोर से वो पानी लेंगे और उस पानी को वो सप्लाई कर देंगे उस इलाके के अंदर, ठीक। और 640 बोर से वो पूरे लाहौर को जो है, वासा जो है, वासा, अच्छा, जो उनका कंटोनमेंट का इलाका है वो कंटोनमेंट वाले डील करते हैं। और जो पूरे लाहौर है, लाहौर का जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने जो नक्शे में दिखाया कि लाहौर का 25% जो है वो वासा डील करता है, और रेस्ट ऑफ एरिया जो है वो कंटोनमेंट डील करता है। उनके अपने बोर होते होंगे, तो इनके जो 25% का इलाका है, वो इस तरह करते हैं कि एरिया वाइज अपने बोर करते हैं, लेकिन उनके पास पानी जो है वो बोर का है, मीठा है। हम पानी लेकर आते हैं, कींजर से लेके किमाड़ी तक 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कराची शहर वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का, और मैं तो ये कहूँगा कि साउथ एशिया का पूरा वाहिद शहर है कि जो अपनी पानी की सोर्स से इतना दूर है। असल सारा प्रॉब्लम ये कि ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ना वो हमारा बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक है। लाहौर को ये फैसिलिटी है, लाहौर कहता है कि करीब जो है वो चनाब भी है, रावी से है, लेकिन ना वो चनाब से पानी लेते हैं ना रावी से पानी लेते हैं। देखें, हमने पूरी डिस्कशन उनसे की, ना वो चनाब से लेते हैं, हमने, मेरा सवाल उनसे यही था, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मालूमात में, ना वो चनाब से पानी लेते हैं ना वो रावी से पानी लेते हैं, वो पानी लेते हैं अंडरग्राउंड। उनका जो सिस्टम है, उनके जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं 640 के करीब, वो 640 से पूरे लाहौर का जो 25% जो वासा डील करता है वो उसको उससे पानी देते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ये तो आपका एक सवाल हो गया। अच्छा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि जी हमारे यहाँ जो पानी का ये मीटर का जो है, मीटर का, देखिए ये तो हो नहीं सकता कि मैंने जैसे 3 करोड़ की आबादी कह रहा हूँ, ये मेरी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये आम सारे लोग यही बोलते हैं, 3.5-4 करोड़ तक ले जाते हैं, 3.5-4 करोड़ तक ले जाते हैं, लेकिन मेरी कोई ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मैं ये सरकारी या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं कि अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों ये कहती हैं कि कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ से कम नहीं है। देखिए, अगर पूरे शहर के अंदर पानी नहीं होता
और पूरा शहर के अंदर जो है वो बिल्कुल सूखा होता, तो न मैं ऑफिस में बैठ सकता था और ना आप इस ऑफिस में बैठ सकती थी, ये हालत हो जाती। इसके मतलब कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे पानी मिल रहा है। हाँ। और ये भी नहीं हो सकता कि पूरे कराची को जो है वो टैंकर से पानी दिया जा रहा है। टैंकर 4,500 या 5,000 से ज़्यादा है ही नहीं पूरे कराची के अंदर। अगर आप इलीगल टैंकर्स भी लगा लें ना, हाँ। तो ये जो है 5,000 से ज़्यादा टैंकर्स कराची में नहीं हो सकते। अच्छा। अगर ये सपोज आप कहती हैं कि 50,000 टैंकर हैं, तो आप फिर इस रोड पे गाड़ी नहीं चला सकती। अगर 50,000 टैंकर इस कराची शहर के अंदर आ जाएं, तो रोड के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे। फिर तो ये मोटरसाइकिल की तरह हो मैं आपके इस डाटा को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, आप सही कह रहे हैं। हाँ, आप खुद बताएं, आप जब यहाँ से घर जाती हैं तो आपको रास्ते में कितने टैंकर मिलते होंगे? 4 मिल जाएंगे, 5 टैंकर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि जितनी कारें जा रही हों उतनी ही टैंकर भी जा रहे हों आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक मीटर का, तो मेरा जवाब था वो ये था कि देखिए पानी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को मिल रहा है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूरे कराची के अंदर, ठीक है, अभी जैसे आपने फरमाया कि कईमाबाद के अंदर इस वक्त पानी की शॉर्टेज थी, या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मुझे मालूम है कि गुलबर्ग के अंदर इस वक्त प्रॉब्लम है, नासिराबाद में नहीं है, सेंट्रल के अंदर पानी नहीं है, गुलशन में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। डिमांड देखें, कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, कराची की आबादी डे बाय डे बढ़ रही है, कराची के अंदर डे बाय डे आबादी बढ़ रही है। फ्लैट साइड आप देख रही हैं, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, ठीक है। फिर पोर्शन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। नासिराबाद के अंदर अगर आप सखी हसन से लेके और बोर्ड ऑफिस तक जाएं, और हैरान होती हूँ मैं, आपकी तो इतनी उम्र नहीं होगी इस वक्त, लेकिन जो आपसे आपके बड़े हों घर में, उनसे कभी पूछिएगा कि सखी हसन से लेके और गुलबर्ग बोर्ड ऑफिस तक ये जो थे, ये सारे बंगले थे, यहाँ पे कोई एक भी फ्लैट यहाँ पे नहीं था। पहाड़ी वो नजर आती थी, नजर आती बिल्कुल थी, बिल्कुल मुझे ठीक है। और एक थी हैदरी मार्केट, बस हैदरी मार्केट के अलावा कुछ नहीं था। आज आप सखी हसन से क्या, आप चलें सुरजानी से लेके और आप बोर्ड ऑफिस तक आ जाएं, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक, ये सारे फ्लैट साइट बन गई है, ठीक है। और इसी 20 साल के अंदर बनी है। जी जी सही कह रहे हैं, इसी 20 ईयर्स के। अब तो आप सुरजानी तक चली जाएं, बिल्कुल ठीक है, वरना नागन चौरंगी से आगे कोई आबादी नहीं। पता नहीं कौन कौन से स्टॉप्स के नाम है, मुझे अभी याद आ रहा है, लेकिन बाद में किसी रोज बात करेंगे। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो वाटर मीटर्स हैं, इनका क्या तरीका होगा, इसकी क्या आप लोग इसकी देखिए, ये वाटर मीटर्स जो है, जहाँ पे पानी की वाफर मिकदार मौजूद है, और जहाँ पे वाफर मिकदार ये है कि कम से कम उनके पास दिन में जो है वो 3 घंटे या 2 घंटे पानी आ रहा हो। ब्लॉक 19 हो गया, ब्लॉक 18 गुलशन इकबाल हो गया, ब्लॉक 17 गुलशन इकबाल हो गया, मोहम्मद अली सोसाइटी हो गया, इसी तरीके से दूसरी मर्केंटाइल सोसाइटी है, दिल्ली सोसाइटी है, और ऐसी सोसाइटीज़ हैं। जो पहले पैसे दे रहे हैं उनसे मजीद पैसे लेंगे, मतलब उनको मीटर लगा के, थ्रू मीटर के, देखें ना, थ्रू मीटर से ये होगा कि कम से कम उनको एक तो ये ख्याल रहेगा। देखिए, मैं अगर आपको टैंकर फ्री का दूंगा ना, तो आप बेदरेक जो है वो खर्च करेंगी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट रेट के ऊपर या जो मार्केट से परचेज करके आप टैंकर लेंगी, तो आप अपने स्टाफ से, अपने नौकरों से सबसे कहेंगी कि पानी का एहतियात से खर्च करें, क्योंकि मैंने इसको बिल वाटर मीटर के पैरामीटर्स क्या होंगे? कंजम्पशन पर है, कंजम्पशन पे है, कंजम्पशन पे है, ठीक है। जैसे अभी आपने फरमाया कि सिर्फ 500 जो है वो रुपए जो है बिल आता था, या 300 रुपये बिल आता था। आपने बड़ी ये दुखती रग पे हाथ रख दिया। और मैं ये भी बताता चलूँ आपके थ्रू आवाम नास को कि वाटर कॉरपोरेशन आज राउंड फिगर में 13 लाख बिल जो है वो जनरेट करता है, ठीक। और जो वाटर कॉरपोरेशन को वापस बिल मिलते हैं वो सिर्फ 3.5 लाख मिलते हैं। जी, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरी। 13 लाख में से सिर्फ 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। जी। अब मुझे ये बताइए कि 13 लाख बिल जो है, तभी आपके यहाँ वाटर बोर्ड के अंदर हाई रोज एहतजाज हो रहे होते हैं, जो आप लोगों की सैलरीज नहीं दे पा रहे, या पेंशन क्लियर नहीं हो रही, या सो एंड सो फॉर्थ। उसकी वजह ये भी है।